पटवा परिवार के लिए हर्ष व गर्व का विषय है कि उनकी बेटी जिन शासन की ओर अग्रसर हो रही है। समस्त परिवार ने मनाया दीक्षार्थी मासूमी का अभिनंदन सम्मान समारोह। मासूम की चाची निरूपा पटवा ने बताया कि समारोह चंदनमल पटवा, मेघराज पटवा, पद्म पटवा, मुकेश पटवा, रिंकू पटवा, लोकेश पटवा, मनीष पटवा, कपिल पटवा, सुशील पटवा द्वारा आयोजित किया गया। 22 भाई बहन में से एक मासूम सी मासूमी पटवा को सभी भाई डोली में बिठाकर लाए और वो महान सरल आत्मा परिवार को छोड़ धर्म की राह में आगे निकल गए। मासूमी के चाचा कपिल पटवा ने बताया कि 5 जून को हाउसिंग बोर्ड के जैन स्थानक में दीक्षा का यह आयोजन 7:30 बजे होगा। 4 जून की सुबह 7 बजे 16 सेक्टर स्थित स्थानक से वरघोड़ा निकाला जाएगा और 5 जून को इसकी स्थानक में 7:30 बजे दीक्षा होगी। 1 तारीख को 3 बजे महावीर कॉम्प्लेक्स में घी पिलाई की रस्म अदा की जाएगी और 5 तारीख को सुबह आचार्य श्री हीरा मुनि सामान्य के मुखारविंद से दीक्षा दी जाएगी। जो ये दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, जय जिनेन्द्र साहब, आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे परिवार की बेटी, पोती और भतीजी मासूमी जी पटवा, जो कि बाल ब्रह्मचारिणी है और मात्र 19 वर्ष की आयु में संसार से विरक्त होकर जैन धर्म की ओर, जिन शासन की ओर, गुरु भगवंतों की ओर, प्रवचन की ओर प्रभावना करने जा रही है। आज वो संसार से विरक्त होने के लिए हमारी तरफ एक बड़ा मिसाल कायम करके जा रही है हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार में पूर्व में भी कई प्रकार के ऐसे बड़े आयोजन हो रखे हैं, लेकिन उन बड़े आयोजन में ये आयोजन दीक्षा का है, जो कि अलौकिक है, अद्भुत है। इतनी छोटी उम्र में जहाँ पिज्जा, बर्गर, छोटी कपड़े, दुनिया घूमना, डिजिटल इंडिया का जमाना है, उस जमाने में मात्र 19 वर्ष की बच्ची, जो कि हमारे परिवार की शान है, वो दीक्षा लेने जा रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये आयोजन किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने उसका बहुमान जिन शासन का अभिनंदन करने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और पूरे पटवा परिवार के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे इस परिवार में से इतना प्यारा सा फूल खिला है, जो कि सर्वधर्म समभाव को लेकर और जिन शासन को लेकर संपूर्ण विश्व में एक अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय घटना, जो कि एक अपने आप में उदाहरण है। जो इतनी छोटी बच्ची किस प्रकार से वैराग्य और किस प्रकार से बिना पंखे के रहना, किस प्रकार से स्वयं लौच करना, किस प्रकार से घर घर घूमकर भिक्षा और गोचरी के लिए जाना, तपती धूप में जहां हम 1 मिनट बिना पंखे के नहीं रह सकते, वो ता उम्र बिना पंखे और बिना बिस्तर के बैठी रहेगी, बिना अपने छत के, सर्वधर्म समभाव को लेकर और अपने जिन शासन को लेकर और सभी जीवों के प्रति अनुकंपा, 6 काय की जीवों की रक्षा के लिए वो इस मार्ग पर अग्रसर होने जा रही है। और हम सिर्फ और सिर्फ जिन शासन में और प्रभु भगवान से और अरिहंत भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका ये मार्ग सुपथ फूलों से सजा हो और उन्हें किसी भी प्रकार का परेशान ना आए और इस कार्य में वो अग्रणी और अग्रसर होकर हमारे पटवा परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शनिवार को सुबह जमवा रामगढ़ के लांगजिया बाज गांव में जमवा रामगढ़ क्रिकेट लीग प्रतियोगिता उद्घाटन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जमवारा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा, सरपंच विमला देवी ने फीता काट कर किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे खेल आयोजनों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। यह समाज में सकारात्मकता फैलाने का सशक्त माध्यम है। जमवार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। इस मौके पर जमवा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा, सरपंच विमला देवी, सुशीला मीणा, रामफुल गुर्जर, विनोद शर्मा पार्षद, पन्या सेपट, साथ ही कई स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, खेल प्रेमी और ग्रामीण उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के थाना विशुनपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंगली पट्टी निवासी हरिलाल तिवारी पुत्र रामवचन तिवारी अपनी बड़ी बेटी रेशमा देवी की शादी वर्ष 2021 में जनपद कुशीनगर के ही ग्राम सखवानिया खुर्द टोला निभेया थाना कुब्रिस्तान निवासी दुर्गेश दुबे पुत्र
पारसनाथ दुबे के साथ पूरे दान दहेज के साथ की थी। शादी के बाद रेशमा को 2 संतानें हुई और पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन 28 मई 2025 को जब रेशमा के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस अवसर पर उसकी छोटी बहन मुस्कान तिवारी भी शामिल होने आई। उसी समय रेशमा का देवर सुगन दुबे, जो नशे का आदी बताया जाता है, मुस्कान पर मोहित हो गया। परिवार के अनुसार मुस्कान की शादी पहले से देवरिया जनपद में तय हो चुके थे। रेशमा और उसके परिजनों का आरोप है कि बीती रात सुगन दुबे ने मुस्कान को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस घटना से पूरा परिवार स्तब्ध है और रेशमा सहित उसके मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार ने तत्काल पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र सौंपा। रेशमा ने बताया कि मुस्कान अपने पिता का मोबाइल लेकर गई थी और अब दोनों मुस्कान और सुगन के मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना विशुनपुरा के प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह को त्वरित जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है। आज आप लोग पुलिस कप्तान के यहाँ पहुँचे हुए हैं और रेशमा जी, जैसा कि आपने बताई है कि आपकी बहन मुस्कान है, उसको लेकर सुगन चला गया है कहीं, और ये कब से घटना हो रही थी? आपके बच्चे का जन्मदिन कब था? कहाँ के रहने वाली हैं? कप्तान से क्या कहना चाहती हैं? क्या दर्द आपके अंदर है? क्या पीड़ा है? क्या कष्ट है? और इस समस्या को लेकर के मुझे बताइए। 28 मई को हमारे लड़के का जन्मदिन था और हम उसको बुलाए हुए थे, अपनी बहन को, मुस्कान तिवारी को। जो 29 तारीख को उसको हम घर भिजवाए हैं। मेरे देवर सुगन दुबे लेके गए हैं, लेके वहाँ गए हैं। उसके बाद से वहाँ से आए रात को, और 11 बजे रात से वो गायब हैं। और उस टाइम से मेरी बहन भी वहाँ से गायब है। रात को हमें सुबह 4 बजे पता चला है। मेरे माँ बाप पूरा ढूंढने के बाद से फ़ोन किए हैं। और इसमें पूरी साजिश में मेरे ससुर उदय भान दुबे हैं, छोटे ससुर हैं, उनका हाथ बहुत है, क्योंकि वो हर बार कहते थे कि शादी करा दे, शादी करा दे। और मैं कहती थी कि नहीं, हम दोनों बहन एक घर में नहीं रहेंगे। तो सुगन का आचरण कैसा था? उनका आचरण बहुत घटिया था। वो बस कभी किसी लड़की से बात करते थे, और वो मेरी बहन को बहला फुसला के लेके गए हुए हैं। मेरी बहन उनसे शादी करने के लिए मना कर दी थी, लेकिन वो बहला फुसला के लेके गए हुए हैं। जानकारी में है कि आपकी बहन की शादी तय हो चुकी है? हाँ, उसकी शादी तय हो चुकी थी। उसकी शादी अगले साल फरवरी में करना था हमें, और उसको 2 जन्मदिन में आई है, तब से उसको बहला फुसला के तब हमारे घर से लेके गए हैं रात को। पूरी मामले में योगी सरकार है, योगी सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? योगी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी बहन को और मेरे देवर को, दोनों लोग लाएगा। हम उन दोनों की शादी नहीं करेंगे। उसका शादी जहाँ तय हुआ है वहीं होगा। मतलब इस शादी से बर्बादी होगी? हाँ, क्योंकि इस शादी से बहुत बर्बादी होगी। मेरे देवर पीते हैं, घर में आते हैं तो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन न केवल रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि इससे जुड़े आर्थिक और सामाजिक पहलू भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन की संख्या 56.8 मिलियन है। यही वजह है कि राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक पशुधन उपलब्ध कराने वाला राज्य है। रेगिस्तानी इलाकों में पशुपालन न केवल दूध बल्कि मांस, बाल और उनके फर आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकार भी पशुपालकों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। ये बात पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रोजड़ा में आयोजित एक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि पशुपालन अब स्टार्टअप के रूप में उभरकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आ रही सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार सदैव तैयार है, जिसका पशुपालकों को लाभ लेना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजना है, भारत सरकार की बहुत सारी योजना है। वो योजना है इन गरीब परिवारों को कैसे मिले, जिनको आवश्यकता है उनको कैसे मिले, इस दिशा में अपने को काम करने की जरूरत है। आपके पास जो भी लाभार्थी आता है, कोई परिवादी आता है, तो उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण करो, जल्दी से जल्दी उसका लाभ मिले, इस दिशा में आप लोग काम करें। जैसे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की मंशा है कि हम जो योजना बनाते हैं, सरकार जो
योजना बनाती है वो जनता के लिए बनाती है, गरीब परिवारों के लिए बनाती है, जिनको आवश्यकता है उनके लिए बनाती है। तो वो योजना क्रियान्वित करने का काम है, ये जो अधिकारी वर्ग है इनका काम है। आप सरकार की योजना को क्रियान्वित करो जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी उसका फायदा मिले। जिसको पेंशन की आवश्यकता है उनको पेंशन दिलाओ, जिनको और भी किसान सम्मान निधि की आवश्यकता है उन कैटेगरी में आता है उसको किसान सम्मान निधि का लाभ मिले। जिस महिलाओं को जो योजना, महिलाओं के संबंध में जो योजना है उनका लाभ उनको मिले, युवाओं को उनका लाभ मिले, बुजुर्गों को उनका लाभ मिले। इस तरह से जो सरकार की योजना उनका लाभ मिले। जिस तरह से अभी मैं 2-3 विभाग की तो योजना बताता हूँ कि भाई पशुपालक है, पशुपालकों का पहले कोई तरह का बीमा, पशुओं का बीमा नहीं होता था। हमने अभी बीमा योजना शुरू किया, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू भेड़, दुधारू बकरी और दुधारू ऊंट का बीमा किया जाता है। तो अभी पिछले साल हमने 21 लाख पशुओं का बीमा किया। अभी ये पोर्टल खुलेगा इस जून महीने में। जून महीने में खुले तो एक बार है ना पशुपालक उसमें आवेदन करे। आवेदन करने के बाद में वो पशुपालन विभाग के अधिकारी गांव में आएंगे, गांव में आकर के उनका कार्ड बनाएंगे और उनका बीमा करके बीमा पॉलिसी पशुपालकों को देंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। रायपुर से बर रोड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत इन दिनों बदतर हो रखी है। सड़क पर जगह जगह डामर उखड़कर गड्ढे पड़ गए और कहीं कहीं तो डामर पिघलकर सड़क पर लहरदार सतह बना चुका है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि खराब सड़क के कारण संतुलन बिगड़ने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाइक सवार आए दिन फिसलते और गिरते देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद टोल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हों। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत करवाई जाए और टोल शुल्क वसूलने वाले प्रबंधन को जवाबदेह ठहराया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर नगर के भीतरी भाग से होकर गुजर रहे प्राचीन हरिद्वार काशीपुर मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का विधायक अशोक कुमार राणा एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान बॉबी द्वारा संयुक्त रूप से शिलान्यास किया गया। राजपुताना रिसोर्ट के पास स्थित योद्धा पृथ्वीराज सिंह उड़ना राजकुमार स्वागत द्वार के निकट आयोजित इस शिलान्यास समारोह का शुभारंभ सामूहिक पूजन से किया गया, जिसके मुख्य यजमान धामपुर क्षेत्र के लोकप्रिय भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान बॉबी रहे। इस दौरान उपस्थित प्रतिष्ठित नागरिकों में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुरादाबाद मंडल के डायरेक्टर एवं विधायक पुत्र और युवा भाजपा नेता राणा प्रियंका सिंह, नगर पालिका परिषद धामपुर के पूर्व अध्यक्ष राजू गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह, उदित नारायण सिंह, राजपुताना रिसोर्ट की संस्थापक डॉक्टर बीके सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश सैनी एवं सुभाष चंद्र राणा आदि उपस्थित रहे। पूजन कार्यक्रम नगीना मार्ग स्थित माता कामाख्या देवी मंदिर के पुजारी आचार्य पंडित कोमल शर्मा ने प्रभावी मंत्रोच्चारण के बीच संपादित कराया। चौड़ीकरण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भैया, मैं जब भी धामपुर आता था और अपने लोगों के बीच में बैठने की बात होती थी तो हमेशा ये मुद्दा मेरे सामने आता था कि साहब नगीना से लेकर के और महाराणा प्रताप चौक तक तो जाम हमेशा ही मिलता था, और इस सड़क की चौड़ीकरण के लिए और 4 लेन बनाने के लिए बहुत दिनों से लोग चाहते थे कि ये हो जाए। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा मुझे लिख के दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इसी साल के बजट में ये सड़क रख दी है और इसका आज से निर्माण कार्य हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होगा विधायक जी? ये राजपुताना से लेकर के नगीना चौक होते हुए और फिर आपके दुर्गा विहार, वो जो बाईपास जहाँ पे मिल रहा है, इस बाईपास से उस बाईपास तक ये लिंकअप कर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
रमणिया नगरी श्री चामुंडा माता जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महाविशाल भजन संध्या का आयोजन धूमधाम से हुआ। बालोतरा जनपद में सिवाना उपखंड के रमणिया गांव में स्थित प्रेमलजी 5 लोड की धर्म नगरी से कुलदेवी श्री चामुंडा माता जी मंदिर मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन सम्राट गजेंद्र राव एंड पार्टी द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई एवं कुणाल राज पार्टी दिल्ली द्वारा शिव तांडव नृत्य और झांकी प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर गाजियाबाद मठ के नारायण गिरी महाराज चौहटन मठ के जगदीशपुरी, घेरालिया मठ रमणिया के महाबल वीर गिरजी महाराज, रविधाम के सत्यानंद जी महाराज, दंडी स्वामी देवानंद जी महाराज, धीरा हनुमान मंदिर के उपासक झालजी भक्त सहित हजारों की संख्या में रमणिया गांव सहित आसपास गांवों के राजपुरोहित समाज के महिला, पुरुष व बच्चों सहित बाहर प्रदेशों से हजारों प्रवासी गण इस महा महोत्सव में मौजूद थे। इस अवसर पर भजन संध्या का मंच संचालन चंदन सिंह धांगड़वास ने किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेंगलुरु से आया एक दुकानदार अचानक होटल की लॉबी में गिर पड़ा। होटल स्टाफ जब तक कुछ समझ पाता तब तक व्यापारी प्रेमाराम बेहोश हो चुका था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रेमाराम ने संभवतः विषाक्त पदार्थ खा लिया था, लेकिन इस मौत के पीछे की वजह और भी चौंकाने वाली है और वो है पूर्व पार्टनर्स द्वारा 40 लाख रुपए नहीं चुकाना। शास्त्री नगर थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि झंडवा थाना अंतर्गत लूणावास कला निवासी महेंद्र राम पुत्र अंदा राम की ओर से गुरुवार को रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया है कि उसके भाई प्रेमाराम भादु को बेंगलोर में रावता राम पुत्र स्वरूपम राम और मूलाराम पुत्र ओमा राम के साथ पार्टनरशिप में कमल ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी का कारोबार था। रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के एक भाई प्रेमाराम पिछले 10-12 साल से बेंगलुरु में रहकर ज्वेलरी का कारोबार कर रहा था। लगभग 8 महीने पहले हिसाब किताब किया गया जिसमें 40 लाख रुपए बकाया निकले, जो रावता राम और मूलाराम ने 6 महीने में चुकाने का वादा किया था। इसके बाद से ही दोनों आरोपी रुपए लौटाने के बजाय लगातार टाल मटोल करने के साथ ही धमकियां भी देते रहे। इसी वजह से प्रेमाराम परेशान रह रहा था और इस बारे में उसने अपने भाई महेंद्र को भी बताया कि उस पर कर्ज है, जिसके बारे में रावता राम और मूलाराम जानते हैं, फिर भी रुपए नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 28 मई को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के अंदर एक होटल है सिल्वर, उसमें एक व्यक्ति 10 बजे करीब रूम लिया, उसमें रुका और दोपहर बाद होटल मालिक को पता चला कि ऊपर से कोई आवाज आई। उन्होंने जाके देखा तो होटल में जो गेस्ट रुका था वो नग्न अवस्था में गैलरी में पड़ा था, जिसको उन्होंने 108 को बुला के हॉस्पिटल भिजवाया, जहाँ उसकी डेथ हो गई। उसके परिजनों ने, उसके भाई ने रिपोर्ट दी है कि इसका आपस में किसी पार्टनर से कोई विवाद था, इसको लेके इसने आत्महत्या की। इसको प्रकरण दर्ज किया, अनुसंधान जारी है। तो कहाँ कराने वाला था? ये बेसिकली तो वो हमारा हल्के का जोधपुर का ही है, बेंगलोर रहता था आपके साथ। ये कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 8-10 साल से बेंगलोर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।